की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बीड़ी पीने की तलब उठे, सिगरेट पीने की तलब उठे तो कहना कि नहीं पीना है, आज 2 घंटे बाद पीऊंगा। 2 घंटे का तो संयम रखो। किसी को गुस्सा करने का मन करे तो ठीक है, किसी ने गाली दी तो कह देना कि ठीक है, तूने अपना काम कर लिया, अब मैं अपना काम 5 मिनट बाद करूंगा। मतलब तेरी गाली का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा। 5 मिनट में सोच लो कि गाली का जवाब देना जरूरी है या जरूरी नहीं है। जरूरी लगे तो दे डालो, मैं मना करने थोड़ी आऊंगा आपके पास। पर 5 मिनट तो ये सोच लो कि उसने गाली दी है तो उसका जवाब देना जरूरी है या नहीं है, या उसने जो कुछ कहा है उसमें गहराई कितनी, उसमें सच्चाई कितनी है। हो सकता है कि वो कुछ सच ही कह रहा हो, आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हो। इस 5 मिनट में सोच लीजिए, ठंडे दिमाग से विचार कर लीजिए, और फिर अगर जवाब देना जरूरी लगे, 80% जवाब देना जरूरी नहीं होता है। 20% जवाब देना जरूरी हो सकता है, पर 80% जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता है। फिर भी हम जवाब देते हैं क्योंकि हमारा सोच है कि घर आए आदमी को हम खाली हाथ, ये हमारी मान्यता, ये हमारी धारणा, ये हमारा चरित्र, ये हमारा आचरण है, ये हमें ऐसा सिखाया गया है कि घर आए हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसलिए उसने गाली का जवाब दिया है तो एक के बदले, कौन बोला तू? अरे एक के बदले आदि भी तो हो सकता है ना। आदि में हम कहाँ संतुष्ट हैं? आदि के लिए हम कहाँ राजी हैं? आदि में हमारा कहाँ मन मानता है? 5 मिनट का संयम रखें। घरों में लड़ाई झगड़े रोज हो जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा तो खतरनाक होता है, बड़े क्रोध की तो बात ही क्या करना। कभी क्रोध को कम मत समझना, कभी क्रोध को कम मत समझना, कभी कर्ज को कम मत समझना, कभी घाव को कम मत समझना, और कभी आग को कम मत समझना। घाव थोड़ा सा हो तो ये मत कहना कि बहुत थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, उपेक्षा कर दी, वही घाव कल बड़ा बन जाएगा। कर्ज छोटा नहीं होता है, छोटा सा कर्ज भी उसको कम आंकोगे तो एक दिन वो कर्ज इतना बड़ा बन जाएगा कि सारी उम्र में भी उसको उतार नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं मुनि जी हमको तो बहुत कम गुस्सा आता है, ऐसा खुश होके बताते जैसे मैं उनको हार पहनाऊंगा। बोले मुनि जी हमको तो बहुत कम गुस्सा आता है। कम आता है या ज्यादा आता है, पर गुस्सा है तो दुर्गुण ना। कचरा तो कचरा ही है, कांटा तो कांटा ही है, दुर्गुण तो दुर्गुण ही है, कमी तो कमी ही है। आता है इस बात का उन्हें दुख नहीं है, बहुत कम आता है। क्रोध को कभी कम मत आंकना। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि क्रोध को कभी कम मत आंकना। थोड़ा भी आता है, कोशिश करो, प्रयास करो, वो भी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध भी अवसर पाने पर विराट रूप, विराट स्वरूप, विराट भयानक तस्वीर पेश कर देता है। महावीर ने कहा कि क्षमा को, क्रोध को क्षमा से जीतिए, क्रोध को क्षमा से जीतिए, लोभ को संतोष से जीतिए, अभिमान को विनम्रता से जीतिए, और छल कपट को चित्त की सरलता से जीतिए। क्रोध, मान, माया, लोभ और क्रोध ये धर्म निरपेक्ष है।
इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बात बड़ी जोर शोर से की जाती है। मैं कहता हूं कि क्रोध धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म का मानने वाला आदमी क्यों ना हो, उसे क्रोध जरूर आता होगा। किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी पंथ का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसको क्रोध ना आता हो। क्रोध सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी को नहीं बख्शता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए इस क्रोध से हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी। पल भर में, क्षण भर में आदमी का सोच, आदमी का नजरिया बदल जाता है। और इसलिए जरूरी है, परम जरूरी, इस पर विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए कि आदमी अपने दिमाग को ठंडा रखे। एक नौजवान ने जब मुझसे पूछा कि मुनि जी, मैं चाहता हूं कि स्वर्ग मेरी मुट्ठियों में कैद हो जाए, एक छोटा सा फार्मूला मैंने उसको दिया। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपकी मुट्ठियों में कैद हो, बस एक ही फार्मूला को अपनाइए। आप अपना दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और हृदय में रहम रखो। बस समझ लेना कि स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठियों में कैद है। दिमाग को ठंडा रखो। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बर्फ की सिल्ली रख लो, आप भी ठंडे हो जाओ। दिमाग को ठंडा रखिए, संतुलन बना करके रखिए। आदमी जब संतुलन खो देता है तो वो क्या करता है उसको ही नहीं पता। एक बाप अपने बेटे को डांट रहा था, बेटे ने थोड़ा सा जवाब दिया, बाप का गुस्सा और बढ़ गया। बेटे ने फिर कुछ कह दिया, बाप का गुस्सा तो चरमोत्कर्ष हो गया। तो बाप ने कहा, अबे गधे के बच्चे, बात समझ में तुझे नहीं आई? अपने बेटे को कह रहा है अबे गधे के। तो खुद क्या हुआ? कौन बोला? बब्बर शेर ना, वही गधा। एक दिन मैं सोचा गधा को गधा क्यों कहते हैं। उसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। गधा, गामीस गलत, धामीस धारणा, दो अक्षरों से शब्द का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है। गामीस गलत, धामीस धारणा। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। गलत धारणा कैसी? जब वो किसी चौराहे पर खड़े होकर पंचम स्वर में आलाप करता है तो अपने आप को अनुराधा पौडवाल से कम नहीं समझता। ये उसके पहले पहले गलत धारणा है। वो दूसरा, जब उसके पीठ पर कोई डंडा मारता है, वो गांव से भागता है, बाहर जाकर के मिट्टी पर धूल में लौटता है, अपने आप को ऋतिक रोशन का बाप समझता है। ये दूसरी गलत धारणा है। गधे में ऐसी 108 गलत धारणा है। कितनी? 108। इसीलिए उसे गधा कहा। मुनि तरुण सागर आपसे कहेंगे, अगर आप अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, अपने दोस्त यारों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, अपनी पत्नी के प्रति गलत धारणा रखते हैं, या अपने आप के प्रति गलत धारणा रखते हैं, तो आप भी नहीं, ऊंची बात नहीं बोलता हूं, गलत धारणाओं में जीने वाला गधा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी आदमी को गलत धारणा हो जाती है, थोड़ी सी उपलब्धियों पर अकड़ने लगता है, थोड़ी सी उपलब्धियों पर अभिमान करने लगता है, थोड़ी सी उपलब्धियों को पकड़ के अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लिया करता है। पर आपको नहीं पता कि राजा से रंग और रंग से राजा बनने में वक्त लगता नहीं है। चलता हुआ आदमी कब ढेर हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। जितनी देर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ईश्वर को धन्यवाद दो।
उससे ये में शिकायत मत करो कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि ये कहो कि तूने मुझे मेरी योग्यता से कहीं अधिक दिया है। जनरली हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर की एक आध मिनट प्रार्थना करके और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु तू बड़ा अन्याय करता है, उसको वो दे दिया, इसको ये दे दिया, मेरे पड़ोसी को भी दिया है तूने, मेरे दुश्मन को भी दिया है तूने, मगर मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया ना। ये कहो प्रभु तू कितनी दया दिखाता है, कितना प्यार लौटाता है, कितनी करुणा बरसाता है। जितनी मेरी योग्यता नहीं, जितनी मेरी क्षमता नहीं, जितनी मेरी पात्रता नहीं, तूने मुझे उससे भी कहीं अधिक दिया है। ऐसे भी तो प्रार्थना हो सकती है, ये भी बोला जाना चाहिए। इस तरह से भावों के उद्गार भी कभी कभी ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए कि तूने मुझे जितना दिया, इतना दिया, तू इतना देता है कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ। देने वाला देने से नहीं थकता है, पर लेने वाला लेने से थक जाता, इतना देता है। हम उतना ही तो अर्जित करेंगे ना जितना हमारे पास पात्र होगा। भगवान जिसको दया का सागर कहते हैं, जिसको करुणा का सागर कहते हैं, वो तो पूरा सागर लेकर के बैठा है, मगर हमारे पास छोटी सी लुटिया है तो लुटिया भर ही मिलेगा, हमारे पास थोड़ा सा पात्र है तो छोटा सा पात्र भर ही मिलेगा। अपने पात्र को बड़ा बनाओ, अपनी योग्यता को बड़ा बनाओ तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, अर्जित होगा। एक आदमी का हीरक हो गया, हीरा डायमंड भगवान के चरणों में पहुंचा और बोलो भगवान मेरा हीरक हो गया, अगर हीरा मिल गया तो 125 रुपए का प्रसाद तुझे चढ़ाऊंगा। भगवान को हमने एकदम सड़क छाप बना दी। हमारी भौतिक प्रार्थनाओं ने, हमारी आधुनिक प्रार्थनाओं ने, हमारी सांसारिक प्रार्थनाओं ने भगवान को एकदम सड़क छाप बना दिया है। किसी का हीरक हो जाता है, ईश्वर के चरणों में बैठता है और एक नारियल चढ़ा के कहता है कि भगवान, और नारियल भी पूजा वाला, पूजा वाला। अब तो बाकायदा पूजा की सुपारी, पूजा की बादाम, पूजा का नारियल अलग से मिलता है। एक दिन मैंने सोचा ये पूजा की सुपारी, पूजा का बादाम, पूजा की नारियल, ये क्या होता है? फिर बताया कि मुनि जी पूजा का नारियल यानी सस्ता वाला, पूजा का चावल यानी सस्ता वाला। एक नारियल चढ़ा करके हम ईश्वर के चरणों में ईश्वर की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। अल्टीमेटम दे दिया, कहते हैं अगर 2 दिन में बेटे की नौकरी ना लगी तो एक वक्त टूट जाएगा तेरा। अब सोच ले, तुझे करना, मुझे कुछ अल्टीमेटम दे दिया। ईश्वर की इज्जत 100 रुपए के नारियल पर दांव पर लगाई। किसने किसने लगाई? हम भक्तों ने, हम भक्तों ने नहीं, हम कम भक्तों ने। दिमाग को ठंडा रखिए, संतुलन बना करके रखिए। आदमी जब संतुलन खो देता है तो वो क्या करता है उसको ही नहीं पता। एक बाप अपने बेटे को डांट रहा था, बेटे ने थोड़ा सा जवाब दिया, बाप का गुस्सा और भड़क गया। बेटे ने फिर कुछ कह दिया, बाप का गुस्सा तो चरमोत्कर्ष हो गया। तो बाप ने कहा, अबे गधे के बच्चे, बात समझ में तुझे नहीं आई? अपने बेटे को कह रहा है अबे गधे के, तो खुद क्या हुआ? कौन बोला? बब्बर शेर ना, वही गधा। एक दिन ने सोचा गधा को गधा क्यों कहते हैं, उसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। गधा, गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा, 2 अक्षरों से शब्द का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है। गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। गलत धारणा कैसी? जब वो किसी चौराहे पर खड़े होकर पंचम स्वर में आलाप भरता है तो अपने आप को अनुराधा पौडवाल से कम नहीं समझता है। ये उसके पहले एक पहली गलत धारणा है। वो दूसरा, जब उसकी पीठ पर कोई डंडा मारता है वो गांव से भागता है, बाहर जाकर के मिट्टी पर धूल में लौटता है,
अपने आप को और ऋतिक रोशन का बाप समझता है, यह दूसरी गलत धारणा है। गधे में ऐसी 108 गलत धारणाएं। कितनी? 108। इसीलिए उसे गधा कहा। मुनि तरुण सागर आपसे कहेंगे, अगर आप अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, अपने दोस्त यारों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, अपनी पत्नी के प्रति गलत धारणा रखते हैं, या अपने आप के प्रति गलत धारणा रखते हैं, तो आप भी नहीं, ओछी बात नहीं बोलता हूं मैं, गलत धारणाओं में जीने वाला गधा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी आदमी को गलत धारणा हो जाती है, थोड़ी सी उपलब्धियों पर अकड़ने लगता है, थोड़ी सी उपलब्धियों पर अभिमान करने लगता है, थोड़ी सी उपलब्धियों को पाकर के अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लिया करता है। पर आपको नहीं पता कि राजा से रंक और रंक से राजा बनने में वक्त लगता नहीं है। चलता हुआ आदमी कब ढेर हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। जितनी देर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ईश्वर को धन्यवाद दो। उससे ये में शिकायत मत करो कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि ये कहो कि तूने मुझे मेरी योग्यता से कहीं अधिक दिया है। जनरल ही हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर की एक आध मिनट प्रार्थना करके और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु तू बड़ा अन्याय करता है, उसको वो दे दिया, इसको ये दे दिया, मेरे पड़ोसी को भी दिया है तूने, मेरे दुश्मन को भी दिया है तूने, मगर मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया ना।